नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बात करने वाले इस वीडियो के अंदर राजस्थान की महत्वपूर्ण भर्ती जिसका आप सभी ने फॉर्म भर भी दिया होगा, आप सभी को इंतजार है उसके डीवी लिस्ट का। वो है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है। जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती आई हुई है, आपके फॉर्म फिलअप हो गए हैं। उसके बाद में जो डीवी की लिस्ट है उसका सभी को इंतजार है। तो इस वीडियो में, इस सेशन के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तथा आपकी जो डीवी की प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आ सकती है और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नर्सिंग ऑफिसर तथा राजस्थान की तमाम जो भर्तियां उनसे संबंधित आप तक सूचना टाइम पर पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करें। इसके अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे पहले बात करें विद्यार्थियों आवेदन फॉर्म का प्रिंट। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है विद्यार्थियों, जो आपने भरा था उसका आपको प्रिंट निकालना है। आप सीफू की जो सीफू है उसकी साइट से आप अपने मोबाइल नंबर तथा एप्लीकेशन आईडी नंबर है उससे इसका पूरा प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि सीफू ने साइट जारी कर दी है। बात करें दूसरे नंबर पे, आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आजकल मस्ट होता है, उसके बावजूद भी पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पैन कार्ड की आपको जरूरत पड़ती है। इसके बाद बात करें 10वीं 12वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है विद्यार्थियों, तो 10वीं और 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम कई विद्यार्थियों को आ रही होगी, जो 10th क्लास है उसके अंदर कई विद्यार्थियों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक के अंदर ही है विद्यार्थियों। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक के अंदर होंगे। जिनका 2009 या 2010 के बाद में जिनकी 10वीं है उनका एक में होगा, और 2010 से पहले अर्थात 2009 तक है उनका अलग अलग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होगी। ऐसे ही आपको 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, और 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट। ऐसे ही जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आल मार्कशीट, जो आपने जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम की 3 साल की मार्कशीट, अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो बीएससी नर्सिंग की 3 साल की मार्कशीट आपको चाहिए। इसके बाद डिग्री या डिप्लोमा, अगर आपने जो आपकी जो बीएससी नर्सिंग या वो जो आपने जीएनएम कर रखी है तो उसका डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो, अगर आपने कहीं कोविड में काम किया हुआ, उससे पहले भी अगर आपके कहीं काम किया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो यदि है तो वो आपके पास होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा है तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आता है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप पीएच कोटे से हैं, अगर आप विकलांग श्रेणी से आते हैं तो आपके पास डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में मस्ट होता है जाति प्रमाण पत्र, जो आरक्षित वर्ग है एससी एसटी एमबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनको आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी सभी के पास होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान का हो या राजस्थान से बाहर का हो। इसके बाद आता है शपथ पत्र आते हैं कुछ, संतान हेतु शपथ पत्र, कि आपके 2 से ज्यादा संतान नहीं है, इसका आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। फिर दहेज न लेने हेतु शपथ पत्र, यदि आपकी पहले शादी हो गई है तो उसके अंदर मेंशन करना है कि मैंने दहेज नहीं लिया है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपको दहेज न लेने का सर्टिफिकेट जो शपथ पत्र है वो देना पड़ेगा। इसके बाद में आता है पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए। इसको अभी आप बनवा भी सकते हैं, बाकी नहीं बनवाना, जब आपका डीवी लिस्ट हो जाए, फाइनल जो डीवी आ जाए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद में आप इसका जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपको
चाहिए। तो ये जो महत्वपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट्स थे ये हमने आपकी बताई। अब सबको इंतजार है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, अर्थात जो प्रोविजनल लिस्ट है आपकी 1.5 गुणे या 2 गुणे की, जो 1.5 गुणे की आपकी प्रोविजन लिस्ट आएगी वो कब तक आ सकती है। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले भी एक अफवाह थी कि 19 तारीख तक आपकी डीवी लिस्ट आ सकती है, लेकिन विद्यार्थियों जहां तक मेरे को मालूम है अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी डीवी लिस्ट 19 तारीख तक आएगी। हो सकता है सही भी हो, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल भी मैं मतलब जिक्र नहीं करूंगा कि आपकी 19 तारीख को डीवी लिस्ट आएगी। मेरे हिसाब से आपकी 19 तारीख तक डीवी लिस्ट नहीं आएगी अभी तक विद्यार्थियों। आपकी जो डीवी लिस्ट आने की जो संभावना है विद्यार्थियों, अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक में अर्थात 24 या 25 तारीख के बाद में कभी भी आपकी डीवी लिस्ट आ सकती है विद्यार्थियों। तो हम मान सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में आपका जो प्रोविजन लिस्ट है आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, उसकी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद हम कट ऑफ की बात करें तो विद्यार्थियों कट ऑफ का वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही बता दिया। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सोनड़ स्टडी पॉइंट, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के आप अपना कट ऑफ का वीडियो देख सकते हैं। सोनड़ स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा YouTube चैनल है, उसके अंदर हमने आपकी जो कट ऑफ जाएगी, जो प्रोविजन लिस्ट की है, वो जो कट ऑफ रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपकी, उसकी लिस्ट जो वीडियो है हमने आपका उसके अंदर हमारे सोनड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर डाल रखा है, वहां जाकर के आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित। अगर आपके पास इनमें से कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है अभी तक नहीं है तो आप उसको बनवा सकते हैं। हो सकता है कई बार कई विद्यार्थियों की जो बीएससी की मार्कशीट हुई, 10th की मार्कशीट हुई, कई बार खो जाती है, तो आप उसको दोबारा बनवा सकते हैं। जो भी आपकी प्रोसेस है जहां से भी आपकी बनती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर, एक बार फिर हम आपसे कहते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।